बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि अगर हमें एक वक्त में बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट्स बनाना पड़ते हैं तो किस तरीके से हम इस काम को मैनेज करेंगे और किस तरह हम 100 लोगों का, 200 लोगों का, 1000 लोगों का डाटा जो है उसको इस्तेमाल करते हुए उनके सर्टिफिकेट्स चंद लम्हों में बना सकते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास एक एक्सेल की शीट होना चाहिए जिसमें उन तमाम लोगों का डाटा होना चाहिए जो जो फील्ड हमें चाहिए। मसलन उनका नाम चाहिए। फ़र्ज़ करें हमने कुछ लोगों को ट्रेनिंग करवाई है और उनके सर्टिफिकेट्स उनको देना चाहते हैं, तो उनका नाम होना चाहिए, उनके CNIC नंबर होने चाहिए, उनके स्कूल्स के नेम होने चाहिए, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, कितने दिन की ट्रेनिंग उन्होंने की है। जो भी ज़रूरी डाटा है उसको एक एक्सेल शीट में सेव कर लें। उसके ऊपर कोई मज़ीद कलर देने की, हेडिंग्स देने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल इस तरीके से आपने एक डाटा शीट तैयार कर लेनी है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक फ़ेक डाटाबेस तैयार है और इसमें कोई 1000 से ज़ायद नाम हैं। हमने ये एक एक्सेल की शीट तैयार कर ली है। ये डाटाबेस इस्तेमाल करते हुए अब हम सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, इस शीट को हम क्लोज़ कर देते हैं। इसकी हेडिंग देख लें, सीरियल नंबर है, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट है, CNIC है, कॉन्टैक्ट नंबर, स्कूल नेम, डिस्ट्रिक्ट और डेज। अब इन तमाम कॉलम्स को इस्तेमाल करते हुए हम सर्टिफिकेट्स कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट जो हम तैयार करेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल का बड़ा हसीन इम्तजाज होगा इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए। ये एक सैम्पल सर्टिफिकेट हमने तैयार कर लिया है, फेक सर्टिफिकेट। अब हम चाहते ये हैं कि ये एक सर्टिफिकेट हमने तैयार किया हुआ है, उन तमाम लोगों का डाटा इस एक सर्टिफिकेट में आ जाए ताकि बेवक्त वक्त उस डाटाबेस को इस्तेमाल करते हुए हम उन तमाम लोगों के सर्टिफिकेट्स तैयार कर सकें। इसके लिए क्या करेंगे, हमने देखें एक फ़ोल्डर तैयार कर लिया है सर्टिफिकेट्स का डेस्कटॉप में। उसमें दोनों फाइलें रखी हैं, एक डिटेल ऑफ ट्रेनीज़ एक्सेल की फ़ाइल है और एक ये फ़ाइल जो अभी हमने अपना सर्टिफिकेट तैयार किया है। अब हम वो एक्सेल वाले तमाम लोगों का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे लाना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप मेन्यू बार में जाएं और मेलिंग में जाके सिलेक्ट रिसिपिएंट्स कि आपने इस शीट में जो डाटाबेस फिल करना है, जो डाटा लेके आना है, वो कहाँ से लेके आना है। यहाँ से हम करेंगे यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट कि हमारे पास एक लिस्ट पहले से तैयार शुदा है, उस लिस्ट को हम यहाँ लाना चाह रहे हैं। अब कंप्यूटर आपसे पूछ रहा है कि वो लिस्ट कहाँ पे पड़ी हुई है। हमारे पास इस वक्त डेस्कटॉप पे सर्टिफिकेट्स का फ़ोल्डर है, उसमें ये डिटेल ऑफ ट्रेनीज़ वाली ये एक लिस्ट पड़ी हुई है। कौन सी शीट, ये पहली शीट ही है, ट्रेनीज़ का नाम की शीट है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। अभी तक वो तमाम डाटा इस शीट में नहीं आया। पहला काम तो हमने ये कर लिया है कि वो शीट सिलेक्ट कर ली है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने जहाँ जहाँ डाटा चाहिए होगा, मसलन यहाँ पे उन ट्रेनीज़ का नाम चाहिए, यहाँ पे CNIC नंबर चाहिए, यहाँ उनके स्कूल्स का नेम, डिस्ट्रिक्ट चाहिए और उन्होंने कितने दिन की ट्रेनिंग की है। बाकी सारे का सारा डाटा जो है वो सेम अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, वो चेंज करने वाली चीज़ नहीं है। हम सबसे पहले फील्ड पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे उस एक्सेल की शीट में जो नेम वाला कॉलम है वहाँ से नेम आ जाए। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप लिखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड। कौन सा फील्ड यहाँ पे आना चाहिए, नेम ऑफ पार्टिसिपेंट। नंबर 2 CNIC के यहाँ मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाए हुए हैं। कहाँ से, इंसर्ट मेन्यू में जाके और शेप्स और ये सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि यहाँ अगर नाम किसी का छोटा होता है, बड़ा होता है, तो बाकी लिखाई सारी डिस्टर्ब नहीं होती, हमारा पेज सेटअप ख़राब नहीं होता, हमारी पैराग्राफ की सेटिंग ख़राब नहीं होती। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम वापस मेलिंग में जाएंगे। यहाँ हमें चाहिए CNIC। इस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ हमें स्कूल का नेम चाहिए, स्कूल नेम।
यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉलम जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जितने दिन उसने ट्रेनिंग की है तो वो डेज़ आ जाएंगे यहाँ पे। अब वो तमाम कॉलम जो एक्सेल शीट में जो जो हमें यहाँ चाहिए थे वो हमने इंपोर्ट कर लिए हैं यहाँ पे। अगर आप वाकई देखना चाहते हैं क्या वो नाम यहाँ पे आ चुके हैं तो ये प्रीव्यू रिज़ल्ट्स लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करें तो जो पहला रिज़ल्ट होगा वहाँ पे पहला नाम जो है वो यहाँ पे आ चुका है। उसका नाम भी आ गया, CNIC भी आ गया है, स्कूल का नेम भी आ गया, डिस्ट्रिक्ट भी आ गया है और नंबर ऑफ़ डेज़ भी आ गए हैं। अब यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि तमाम रिकॉर्ड चेंज होता जा रहा है। ज़बरदस्त चीज़ बन गई। मतलब ये है कि एक हमारे सर्टिफिकेट में वो तमाम का तमाम डाटा, वो रिकॉर्ड जो एक्सेल शीट में था वो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर चुके हैं। अब आप नेक्स्ट क्लिक करते जाएं, आपको ये तमाम के तमाम बने बनाए सर्टिफिकेट हर किसी के मिलते जाएंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो आखिरी शख्स जो है ये 1150 नंबर रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इतने थोड़े अरसे में 1150 लोगों के सर्टिफिकेट तैयार कर लिए हैं। अब इनको हमने यहाँ तो शो कर लिया है। इसके दो तरीके हैं, तो या तो फिनिश मर्ज पे जाके डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के ज़रिए से, या हम इनकी PDF फाइल भी बना सकते हैं, बाद में भी प्रिंट कर सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि फिनिश मर्ज एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। ऑल का मतलब है कि तमाम 1150 लोगों का रिकॉर्ड आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो बेहतर बात ये होती है कि 10-10, 15-15, 20-20, 40-50 ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोगों का प्रिंट निकाल लें, फिर दोबारा अगले लोगों का प्रिंट निकाल लें। यहाँ से हम लिख लेते हैं कि हमें 1 से लेके 50 यानी पहले 50 लोगों के सर्टिफिकेट्स अभी प्रिंट करना है। ओके। अगर तो आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लें और प्रिंट की कमांड दे दें, प्रिंट हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि अभी मेरा मशवरा भी यही है कि सबसे पहले PDF फाइल बना ली जाए, प्रिंट टू PDF। जब PDF फाइल बन जाएंगी उनको आप अच्छी तरह से देखें कि उसमें कोई कमी बेशी है तो वो चेक कर लें, फिर प्रिंट निकाल लें। तो हम करेंगे ओके। कंप्यूटर पूछ रहा है कि आपने इनको सर्टिफिकेट्स को कहाँ सेव करना है। हम ऐसे करते हैं कि उसी फोल्डर में, डेस्कटॉप में सर्टिफिकेट्स का जो फोल्डर है वहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं और सेव। अब आप देखें कि आपका एक एक वो रिकॉर्ड जो है वो चेंज होता जा रहा है और तकरीबन एक 1.5 सेकंड में एक सर्टिफिकेट आपका तैयार होता जा रहा है। यानी कि ये आपके अगर 50 सर्टिफिकेट्स हैं तो तकरीबन 1 मिनट में ये तमाम के तमाम तैयार होकर आपके सामने आ जाएंगे। ये साथ साथ आप देखें कि हर शख्स का वो डाटाबेस चेंज होता जा रहा है। अभी चंद लम्हों में आपके पास PDF में ये सारी की सारे 50 लोगों के सर्टिफिकेट्स जस्ट 1 मिनट में तैयार होकर आपके सामने आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए ज़रूरी नहीं है कि सर्टिफिकेट भी अगली किसी नशिस्त में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि बच्चों की रिज़ल्ट शीट कैसे तैयार करनी है और हर बच्चे का रिज़ल्ट कार्ड कैसे अलग से तैयार करना है। तो वो भी एक आसान सा प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के बाद आप ख़ुद भी उस पर वर्क कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में उस पर बात करेंगे। अब देखिए जी, ये हमारे तमाम 50 सर्टिफिकेट तैयार हो गए हैं। उसी फोल्डर में जाते हैं तो ये सर्टिफिकेट्स PDF की फ़ाइल बन के आ गई है। ज़बरदस्त। ये 50 के 50 सर्टिफिकेट्स बहुत थोड़े अरसे में हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए बना लिए हैं। अब आप इनका प्रिंट निकाल लें और ज़रूरत के मुताबिक इनको इस्तेमाल करें।